5 लाख केस एक दिन में हो सकते हैं क्या? अगर वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस हो रहा है, ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, तो भी ये एक खतरनाक परिस्थिति है। सिंपल लैंग्वेज में पूछें, थर्ड वेव आएगी तो कब तक? तो मतलब बहुत चीजें एक्चुअली हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ तक ढकेल सकते हैं। हो सकता है कि अगले महीने में ही आ जाए। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं रौनक। जो स्क्रीन पे दूसरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो है प्रोफेसर राजेश रंजन जी। आईआईटी कानपुर की इनकी टीम ने मिलकर कुछ रिसर्च किया है, कुछ रिपोर्ट्स बनाई हैं, जिसके आधार पर कुछ पॉइंट्स मीडिया में घूमते हुए हमारे पास पहुंचे और उसमें से एक पॉइंट ने मेरी नींद उड़ा दी। और वो ये प्रोफेसर साहब की, अगर थर्ड वेव आई तो जो एक दिन में जो पीक पे पहुंचेगी और एक दिन में जो केसेस होंगे देश में वो 5 लाख तक के जा सकते हैं, तो बड़ी भयंकर स्थिति हो जाएगी। प्लीज थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए सर। क्या है ये 5 लाख केस एक दिन में हो सकते हैं क्या? नहीं, मतलब रिपोर्ट को थोड़ा सावधानी से पढ़ने की जरूरत है। जो हमने बताया है कि 5 लाख जा सकता है, तो उसमें एक कंडीशन है। एक तो ये कि 15 जुलाई को खुल जाता है और सब लोग बिल्कुल कोविड का प्रोटोकॉल पालन करना छोड़ देते हैं। और दूसरी बात यह है कि वायरस म्यूटेट होता है, कि वायरस जो अभी है इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसमें काफी अनिश्चितताएं हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि 5 लाख आ जाएगा, इसलिए हमने 3 सिनेरियोज दिए हैं। ठीक है। और एक जो है कि वैक्सीनेट नहीं होते हैं। अगर आप वैक्सीनेट होते हैं तो ये तीनों सिनेरियो हमने लिखा भी है रिपोर्ट में कि हमने वैक्सीनेशन को कंसीडर नहीं किया है, और अगर वो आता है तो वो काफी चीजें इंप्रूव होंगी। अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछें, थर्ड वेव आएगी, हाँ या ना? अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं और वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं तो आएगी। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन कराते हैं और जब तक कि वैक्सीनेशन आपका नहीं हो जाता तब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 3-4 महीने तक पालन करते हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि थर्ड वेव आएगी। अगर ये मान के चलें कि आएगी तो कब तक? जून एंड है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आपके एक सिनेरियो में लिखा है नवंबर तक भी हम उसको ढकेल सकते हैं अगर हमने एसएमएस फॉलो किया। एसएमएस यानी सैनिटाइज, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल। तो मतलब बहुत चीजें एक्चुअली हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ तक ढकेल सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे एक सिचुएशन बताता हूँ कि आज अगर आप दिल्ली को खोल दें और सब लोग सड़क पे आ जाएं और सब लोग मतलब फेस्टिवल्स मनाना शुरू कर दें या फिर सारे सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ दें, तो हो सकता है कि अगले महीने में ही आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप सावधानी बरतें, ठीक है, आप करें जो इसेंशियल चीजें हैं, जरूरी चीजें, वो तो करनी है आपको, और सावधानी के साथ रहें, तो हो सकता है कि आप उसको 5 महीने में ढकेल सकते हैं। तो वो फैक्टर है कि ये काफी चीज हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कितना आगे खींच सके। डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बात हो रही है अभी। जो मैंने मीडिया रिपोर्ट पढ़ी है, जहां तक जैसे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं वो बता रहे थे, आज ही उनके एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि ये जो डेल्टा प्लस है वो अधिक घातक हो सकता है। घातक इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि वो जान लेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी से फैलेगा। सर, फाइनल क्वेश्चन, मैथमेटिकली और जो कैलकुलेशन आप लोगों की है, बच्चों के ऊपर इसका कितना असर है? क्योंकि वैक्सीन उन तक तो पहुंचेगी नहीं, और तो कितना बड़ा प्रभाव दिख रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से बच्चों पे? नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे आप बच्चों की जो बात है वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात है। कहीं पे भी अभी बच्चों को नहीं दिया जा रहा। अभी यूएस में थोड़े दिनों पहले 12 साल से ऊपर को शुरू किया था, बट वैसे अभी कहीं पे भी नहीं दिया जा रहा। तो हर जगह मतलब एक ही परिस्थिति है। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इस बात को लेकर थोड़ा पैनिक करना या मन में भय बना लेना कि अगली बार वो बच्चों को करेगा, इसका अभी कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक बेसिस नहीं है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर राजेश रंजन जी। इनफैक्ट चलते चलते बस मैं यही कहूंगा पर्सनल एक्सपीरियंस पे कि हमारे जितने भी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं सबसे ज्यादा वो तकलीफ में हैं, क्योंकि वेव 1 हो या 2 हो, लगातार उन लोगों की मेहनत बिल्कुल उनको पड़ी है। सो आई थिंक डॉक्टर्स को मिलकर गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए कि थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो। थैंक यू वेरी मच सर हमसे बात करने के लिए। प्लीज आप भी ख्याल रखें। आपको उम्मीद करते हैं आगे भी डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर थर्ड वेव आ जाती है तो किन चीजों का ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर चिंतन है, एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर चिंतन। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। फटाफट आपसे भी बात कर लेते हैं सर। तो वो 3 चीजें कौन सी हैं जिसके बारे में हमें ध्यान देना है सर, स्पेशली बच्चों को घर के? नमस्ते। आयुर्वेद ऐसी 3 नहीं 5 बातें बताता है, क्योंकि आयुर्वेद का पहला मोटो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। उसमें सबसे पहली बात आता है च्यवनप्राश जैसे रसायनों का सेवन करना। च्यवनप्राश के बारे में आयुर्वेद कहता है क्षीण क्षतानाम अंगानाम बालानाम च अंगवर्धनम, यानी वृद्ध, युवा एवं बालक सभी इसे प्रातः समय में 3 से 5 ग्राम यह मात्रा में सेवन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात है पंचकर्म, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। शरीर में रहे हुए टॉक्सिन्स को एक्सपर्ट वैद्य के मार्गदर्शन से बाहर निकालना, जिससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। तीसरी महत्व की बात है अभ्यंग एवं नस्य,
अभ्यंगम आचरण नित्यम सजरा श्रमवातः, एंटी एजिंग और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाला अभ्यंग यानी पूरे बदन पर तेल को लगाना। नस्य यानी 2 बूंद नाक में प्रतिदिन तिल तेल की डालना, जिससे हमारे नेजोफेरिंजियल ट्रैक की रक्षा होती है। चौथी महत्व की बात है सूर्य नमस्कार, यानी किसी पर भी डिपेंडेंट न होते हुए भी नियमित रूप से अगर हम व्यायाम करते हैं तो वह व्यायाम हमारे शरीर को रक्षा देता है। और 5वीं महत्व की बात, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य यानी बैलेंस डाइट, गुड स्लीप और जितना शरीर को सहन होता है उतना श्रम करना। यह 5 बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आने वाली जो कोरोना की तीसरी लहर है उसमें हम स्वस्थ रहेंगे और इन्फेक्शन होगा तो भी उसकी तीव्रता काफ़ी हद तक कम रहेगी। तो इसीलिए आज से ही इसकी शुरुआत करें। रौनक जी, आपका मैं यह वीडियो के तहत धन्यवाद करता हूं कि आप सिर्फ ये कहते नहीं हो पर खुद भी करते हो और बाकी लोगों को भी जागरूकता लाते हो कि यह सब करें। तो सभी यह तीसरी आने वाली लहर से मैं स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ऐसी मैं धन्वंतरी चरणों में प्रार्थना करता हूं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चिंतन हमसे बात करने के लिए। आयुर्वेद से जुड़ी अगर लोगों के और कोई सवाल हैं तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी जरूर लिखिएगा। ये वीडियो अगर आपको लगता है काम की और भी लोगों की मदद हो सकती है इस वीडियो से तो इसे दबा के शेयर करिएगा। बाकी जो उन्होंने 5 प्रोसेस बताया उसमें से अगर आप कुछ फॉलो करते हो, जैसे मैं सूर्य नमस्कार फॉलो करता हूँ, बैलेंस डाइट फॉलो करता हूँ, बाकी 3 के ऊपर थोड़ा मेरे को ध्यान देना है, आप वो भी जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए। 3rd वेव से पहले ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए हम लाएंगे जो आपके काम आए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।